गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमन कुमार। वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। और फ्रेंड्स, हम लोग जो है हिस्ट्री का जो घटना चक्र और प्रीलिम्स पॉसिबल जो हमारा था वो हम लोग साथ में लेकर निकले हैं। और आज हमारा शायद 13वां या 14वां लेक्चर है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। और जो लोग भी यहाँ हमसे जुड़ना चाहते हैं चहल एकेडमी में, हमारा मेंस का भी बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और 71st बीपीएससी मेंस का। और हम लोग इसी सीरीज को फिर आज आगे बढ़ाएंगे और मेंस का भी बहुत जल्दी हम हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का हम सेशन मेंस के लिए लेकर आने वाले हैं। तो कृपया इसको देखना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए, इसी के साथ सेशन का आज पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स। फ्रेंड्स, मैंने ये बताया था आपको क्लास में। सी ऑल द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो एक उपनिषद है उस उपनिषद का नाम है श्वेत। श्वेत अश्वतारा। श्वेत अश्वतारा उपनिषद जो है उसका मतलब होता है व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे श्वेत अश्वतारा तो है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसको आप याद रख लीजिएगा और इसका भी आप लिख लीजिएगा। श्वेत का मतलब होता है सफेद, अश्व का मतलब होता है हॉर्स, है ना। तो उसी से ये उपनिषद बना है। चलिए, इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट तमसो मां ज्योतिर्गमया जे वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये भी उपनिषद का ही है, ये भी जो है आपका उपनिषद का ही है। ये उपनिषद से ही लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये मतलब होता है इसका, ये लाइट और डार्कनेस के बारे में ये बता रहा है ये स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है तमसो मां ज्योतिर्गमया, है ना। दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द उपनिषद्स। ये उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद से ही लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा उपनिषद। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये इंडिया बुक में भी लिखा हुआ है और हमारे नेशनल एम्बलम जो हमारा है, नेशनल एम्बलम, जिसको हम लोगों ने लिया था 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। और इसमें लिखा हुआ है हमारा ये सेंटेंस, है ना, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद इसका सही उत्तर होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर्स टॉक्स अबाउट सैल्वेशन। है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या, जिसको हम लोग सैल्वेशन, मतलब जो वैदिक साहित्य में मोक्ष की बात करता है। सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, है ना, मोक्ष की बात करता है। ये भी फ्रेंड्स होगा आपका उपनिषद। उपनिषद में ही हम लोग किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, उपनिषद में ही हम लोग बात करते हैं मोक्ष की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये उपनिषद ही हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो हमारा है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या जो हमारा 5 है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा, है ना, मेंशन्ड इन द नचिकेत और जो यम है, यम का मतलब है, यम इज रिलेटेड टू द डेथ, गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ, है ना, यम ये है। और नचिकेत जो है, नचिकेत ये है एक 12 ईयर का एक बालक है। और इन दोनों के बीच में एक संवाद हो रहा है, किस चीज को लेकर, जीवन, मृत्यु, है ना, मोक्ष, इन सब को लेकर इन दोनों के बीच में एक संवाद हो रहा है। और इसको हम लोग मेंशन करते हैं कठोपनिषद से। कठोपनिषद फ्रेंड्स 2 पार्ट में बटा हुआ है ना, ये आप याद रखिएगा, 2 वॉल्यूम है इसका, है ना, दोनों में ये बात किया गया और ये संवाद कठोपनिषद में है। चलिए, इसी के साथ हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द लेजेंड ऑफ सत्यमका जबाला विच चैलेंज द सिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन, है ना, इसका है सत्यकाम जबाला की कथा जो अविवाहित मां होने के कलंक को चुनौती देती है का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए।
इसका सही उत्तर फ्रेंड्स है, मैंने आपको क्लास में भी ये बता रखा है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक जैसे ही हम लोग का लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये छांदोग्य उपनिषद जो है ना, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार अनमैरिड मदर इसके कॉन्सेप्ट की बात की गई है। और ये जो सत्यकाम जो जबाला है, इन्होंने ही इसको चैलेंज किया है, इसके फिलॉसफी को चैलेंज किया है कि ऐसा भी कुछ व्यवस्था हो सकता है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द नंबर ऑफ पुराणाज इज, पुराणों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स पुराणों की संख्या टोटल है 18, है ना। ये 18 जो है पुराणों की संख्या है। और इसमें आप बहुत सारे पुराण को देखिएगा, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ऐसे करके एटीसी बहुत सारे पुराण हैं। और इन्हीं पुराणों को हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? वेदांत, है ना, मतलब वेदों का अंत, वेदास एंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 पुराणों की संख्या है। इसमें वायु पुराण भी है ना, वायु पुराण भी। तो ऐसे 18 टोटल जो है पुराण है। इसमें है क्या? इसमें कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को समझाया गया है। और ये अलग अलग मतलब जगहों पे लिखा गया है और अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ताकि लोगों को कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को समझाया जा सके। चलिए इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वर्णा महावंतारा और एक आपका है वंशानुचरित, ये जो है आर इंडिकेटर्स ऑफ, ये इंडिकेटर्स किसके हैं फ्रेंड्स? ये इंडिकेटर्स आपके हैं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, ये होगा पुराणास। पुराण्स के इंडिकेटर है ये सारे के सारे चीज जो है ना पुराण में मेंशन्ड है और पुराण में इनकी बात की जाती है। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज, इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं जय संहिता। महाभारत इज ऑल्सो नोन एज जय संहिता। महाभारत इज नोन एज जय संहिता, और जय संहिता इसको बोलते हैं। तो जय संहिता बोलते हैं हम लोग महाभारत को, है ना, इसी का नाम है। चलिए, और ये बहुत ही बड़ा जो आप कह सकते हैं, इसमें बहुत आज तक का सबसे बड़ा टेक्स्ट ये है। चलिए इसी के साथ हमारा जो है क्या है, सहस्त्रास्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? ये भी फ्रेंड्स महाभारत है, ये भी महाभारत है ना। महाभारत को ही सतसहस्त्री संहिता बोलते हैं, इसको जय संहिता भी बोलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता दोनों जो है आपके इसी से रिलेटेड है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए इसी के बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, द एंशिएंट प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ एंटायर महाभारत वाज रेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ 60,000 हाइम्स, है ना। ये आपका कहां पे है? एक बार फिर से, वह प्राचीन स्थान जहां पे 60,000 साधुओं के सम्मेलन में संपूर्ण महाभारत का वर्णन पढ़ा गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा नैमिषारण्य, है ना, नैमिष अरण्य। ये एक जगह है नैमिष अरण्य, और यहीं पे 60,000 साधु इकट्ठा हुए थे और उन्होंने उच्चारण किया था महाभारत का, है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इसको आप VVI लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन महाभारत बाय व्हाट नेम वेयर द कुनिंदा किंग नोन, महाभारत में कुनिंद राजाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं द्विज श्रेष्ठ फ्रेंड्स। द्विज श्रेष्ठ के नाम से जो कुनिंद राजा है ना, कुनिंदा किंग्स वेयर नोन
known as द्विज. द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ. चलिए, इसी के साथ हमारा जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, मतलब थर्ड लास्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन. फ्रेंड, इसका जवाब हम लोगों को मिलता है बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में कि संस्कृत जो भाषा है ना, संस्कृत में इसका ओरिजिनली हम लोग को मेंशन मिलता है कि भागवत पुराण में ये जो भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत जो कथा है, ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में. लेकिन इसका कुछ ठोस प्रमाण हम लोग को ऐसा मिलता नहीं है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती है. लेकिन हाँ, ये आप कथित रूप से कह सकते हैं कि संस्कृत जो है ये भाषा सबसे पुरानी भाषा और सबसे सुचारू ढंग से बोली जाने वाली उस समय भाषा थी, और देवों की भाषा इनको बोली जाती है. तो भगवान भी जो है इसी भाषा का प्रयोग करके भगवत गीता का जो अर्जुन को है ना, अर्जुन को संबोधित कर रहे थे और ये कहानी सुना रहे थे, भगवत गीता का जो ज्ञान दे रहे थे वो संस्कृत भाषा में ही दे रहे थे. तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है. चलिए, हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गीता का मुख्य शिक्षा है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम योग. जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा. इसका सही उत्तर होगा निष्कर्म योग. निष्कर्म योग जो हमारा है, निष्कर्म योग या निष्काम कर्म योग जो है, ये हमारा जो है ना, ये भागवत गीता का टीचिंग कहलाता है. टीचिंग ऑफ भागवत गीता. कहते हैं ना लोग, गीता का ज्ञान मिला. तो गीता का ज्ञान क्या है ना, निष्काम कर्म योग के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. और हमारे इसी के साथ आज का जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ वेदांता. है ना, वेदांत की फिलॉसफी से कौन नहीं जुड़े हुए, निम्नलिखित में से कौन वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है. जल्दी से बताइए, वेदांत के दर्शन से संबंधित फ्रेंड्स कौन से नहीं हैं. तो इसका सही उत्तर होगा अभिनय गुप्ता. अभिनय गुप्ता जो हैं ये इससे वेदांत के इससे नहीं जुड़े हुए हैं, है ना. इसका सही उत्तर यही होगा. आपको पता है बहुत सारे फिलॉसफी इसमें आए, न्याय फिलॉसफी आया, गौतमा के द्वारा दिया गया, और बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारी फिलॉसफी दी गई. तो इसका सही उत्तर यही होगा. चलिए, इसी के साथ हमारा आज का अंतिम प्रश्न यही खत्म होता है फ्रेंड्स. तो हम फिर कल एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे. और अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग लेकर आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले बीपीएससी में, यूपीएससी में, और जो भी स्टेट पीसीएस की अदर एग्जामिनेशन है, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सब में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो काइंडली हमारे हिस्ट्री के सेशन को देखना ना भूलें. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो. ऑल द बेस्ट.